अस्सलाम वालेकुम ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम टू द स्पेशल वीडियो ऑफ द वीक। इस खास वीडियो में आपके साथ कुछ नया शेयर करने जा रहा हूँ। वो नया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, वो स्पेशल चीज जो आप भी अगर अप्लाई करेंगे तो मार्केट में आपकी मौजें लगने वाली हैं। प्यारे दोस्तों, मार्केट में एंटर होने के बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। इसी तरह आईसीटी का नाम आपने सुना, उसमें कुछ एंट्री के लिए ट्रिक्स होती हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। मैंने क्या अप्रोच की है, आईसीटी के एंट्री मॉडल्स को वाइकॉफ मेथड के साथ कंबाइन कर दिया हुआ है। बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हम आईसीटी के एंट्री मॉडल को जो पहले ही बहुत रिफाइंड है, उसको हम वाइकॉफ की नजरों से देखेंगे। आईसीटी के लेवल पे वाइकॉफ की आंखें लगा के जब देखा जाएगा तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। इस वीडियो के थ्रू जुड़े रहिएगा, नॉलेज आपको मिलेगा वो टॉप लेवल का। आप भाई को दुआएं देते नहीं भूलेंगे। चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ और आईसीटी का यूनिकॉर्न मॉडल पहले तो समझाता हूँ, फिर हमने उसके साथ वाइकॉफ की आंखें किस तरह लगानी है, वो दूरबीन जो वाइकॉफ अप्लाई करता है अपनी अप्रोच को मार्केट पे अप्लाई करते हुए। प्यारे दोस्तों, वाइकॉफ ने जो चीजें बताई हुई है ना, वो इस तरह से काम करती हैं कि आप किसी लेवल के ऊपर मार्केट को पहुंच कर देखते हैं आपने एंट्री लेनी है या अभी वेट करना है। लेकिन एसएमसी और आईसीटी ये वाले जो मेथड्स हैं, इनमें आप सिर्फ एक लेवल या एक जोन ड्रॉ करते हैं, प्राइस वहां पे आती है, आपको कंफर्मेशन सही तरीके से नहीं मिल पाती या उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता। तो अगर हम इन मेथड्स को वाइकॉफ वाले मेथड से जोड़ दें तो जो अप्रोच आपके पास आएगी ना इन रिटर्न, वो ऑसम होने वाली है। इनक्रेडिबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट नाउ, लेट्स मूव टू द लैपटॉप स्क्रीन। प्यारे दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। बेसिकली ये जो आईसीटी का यूनिकॉर्न मॉडल है, इसको सबसे पहले समझने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि जब भी कोई ट्रेंड मार्केट में चल रहा होता है, या वो बुलिश ट्रेंड है या वो बेरिश ट्रेंड है, फर्क नहीं पड़ता। जब वो ट्रेंड शिफ्ट होता है यानी चेंज ऑफ करेक्टर जब होता है, तो उस वक्त ये एंट्री मॉडल बनता है। यानी कोई भी ट्रेंड जब शुरू होता है ना, अभी अपनी बिगिनिंग में होता है, तो उस वक्त उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। यानी मार्केट बहुत देर तक नीचे गिरती रही, यहाँ पे आकर उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। तो बेसिकली ये बिल्कुल लो जब एक ट्रेंड शुरू हो रहा होता है वहां से एंट्री होती है, या बिल्कुल टॉप से जब एक सेल ट्रेंड शुरू हो रहा होता है ये वहां से एंट्री होती है। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है पहले नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे इसका जो रूल है वो ये कि आपको एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। अगर एक बेरिश ट्रेंड है तो उसमें जो सबसे नीचे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, आपने इसको फाइंड कर लेना है। जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया हुआ है, जो आपको ये रेड जोन में नजर आ रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों बना? क्योंकि नीचे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने करवाया हुआ था। अब इसको हमने गौर करके ये देखना है कि जो कैंडल वापस रिट्रेसमेंट के लिए प्राइसेस आ रही हैं, लेकिन नीचे जाने के बजाय इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने तोड़ दिया। जो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ती है उसमें इस तरह डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, बड़ी सारी कैंडल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, फिर इसकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी, 70% 60%, यानी नीचे आ जाएगी। जितना ज्यादा मार्केट यहाँ पर रेंज करके ऊपर जाएगी, इसको तोड़ेगी, उतनी इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अगर इसको तेजी के साथ मार्केट तोड़ देती है तो फिर आपका ये सेटअप बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। ये पीछे से सेल ट्रेंड अगर है तो बहुत ही अच्छा है, यानी नया नया अभी बाय ट्रेंड शिफ्ट हुआ, और ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था इसको मार्केट ने एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे चूंकि फेयर वैल्यू गैप भी है और ये वाली जो हमारे पास सप्लाई थी इस ऑर्डर ब्लॉक की, वो अब एक डिमांड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम मार्केट जब रीच करती है वापस, तो एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट करते हैं। ये आईसीटी का कहना है। आईसीटी के एंट्री मॉडल में ये एक बहुत अच्छा एंट्री मॉडल कंसिडर किया जाता है। अब तक तो हमारे पास इतना हो गया, लेकिन अगर क्या हो, इधर फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल भी नहीं है, बाज़-औक़ात लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं, या इतने अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, उस सूरत में हमें वाइकॉफ की मदद मिलेगी। और अगर बहुत अच्छा इस तरह का टेक्स्ट बुक वर्जन भी बना हुआ है, इस तरह कैंडल ने ब्रेक कर भी दिया, तो भी आपके एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए जब मार्केट ये पुल बैक लेके नीचे आए इस लेवल पे, यानी बुलिश ब्रेकर पे, पहले तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ब्रेक होने के बाद ये अब बुलिश ब्रेकर बन गया। तो मार्केट जब इस लेवल पे आएगी तो वॉल्यूम की सूरत में आपने किस तरह यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है, मैं आपको वो बताता हूँ। आपको क्या चाहिए, इधर एक कैंडल जिसमें हाई वॉल्यूम हो, यानी इन कैंडल के वॉल्यूम अभी मैं आपको यहाँ पे नीचे लगा के दिखाने लगा हूँ। ये जो पहली रेड कैंडल है इसका वॉल्यूम कुछ इस तरह का हो सकता है, नेक्स्ट कैंडल का इस तरह का, उसके बाद थर्ड कैंडल का वॉल्यूम भी इस तरह का हो सकता है। ये चौथी कैंडल है, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए, यानी जिस कैंडल ने इस लेवल को टैप किया है ना, उसका वॉल्यूम सबसे
बड़ा होना चाहिए पीछे जो कैंडल्स आ रही हैं, यानी कम से कम पीछे वाली 2 कैंडल से इसका वॉल्यूम बड़ा हो। मैं आपको लाइव चार्ट पे एग्जांपल्स भी दिखाता हूं, पहले आप ये जरा समझ लें। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर तो इसकी विक ने पीछे वाली रेड कैंडल के लो को नहीं तोड़ा और बुलिश क्लोज हो गया, तो इसके अंदर वॉल्यूम पीछे वाली रेड कैंडल्स की बनिस्बत थोड़ा होना चाहिए, यानी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम छोटा होना चाहिए इस तरह का। यहां से आप एक बाय ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन ये अभी लो प्रोबेबिलिटी होगी। अगर आपको यहाँ पे रेड कैंडल में बहुत बड़ा सारा वॉल्यूम इतना सारा दिख जाता, तो फिर आपके लिए यही ट्रेड सेटअप इसी ग्रीन कैंडल के बाद अच्छी एक्यूरेसी वाला 90% प्लस एक्यूरेसी वाला होता। इस तरह की सूरत में आप ट्रेड लेने से गुरेज करें। आपको चाहिए एक बड़ा वॉल्यूम। इस कैंडल के अंदर आप अगर वेट कर लेते हैं, पीछे वाली जो रेड कैंडल बनी आ रही थी, इनमें वॉल्यूम्स थे छोटे छोटे इस तरह के, और एक कैंडल में थोड़ा सा बड़ा लगा वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल में छोटा वॉल्यूम आया, और नेक्स्ट ये जो तगड़ी कैंडल बनी जिसने इन दोनों कैंडल्स के लो को स्वीप किया, यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। इस कैंडल के बाद आपकी ट्रेड कंफर्म हो जाती है और आप डबल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से ट्रेड लेके एक लंबा जो यहाँ से मूव आना है या जो ट्रेंड यहाँ से नया स्टार्ट होना है, उस पूरे ट्रेंड को राइड कर सकें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कर सकें। इसी तरह आप बुलिश ट्रेंड के एंड होने पर भी, जब एक मार्केट सबसे टॉप पे हाई लगा लेती है, उसके बाद अपने इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दे नीचे की साइड पे, तो ये वाला अब बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। यहाँ पे मार्केट जब जाती है तो इधर से आप इसमें सेल कर सकते हैं नीचे की साइड पे। यही सेम चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इसकी कुछ रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये गोल्ड का 1 मिनट चार्ट है। इस पे रियल आपके सामने मैंने कोई भी एग्जांपल यहाँ पे फाइंड कर लेनी है। लाइक हमें ये नजर आ रहा है एक, इसको अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है। इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास यहाँ पे ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना। जैसे ही मार्केट ने इसको यहाँ पे तोड़ा ऊपर की साइड पे, तो ये वाला ही एरिया हमारे पास अब बन गया बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। हमें क्या चाहिए, मार्केट यहाँ पे वापस आए और इधर एक रिजेक्शन दे, जैसा कि यहाँ पे प्राइसेस ने दी हुई है। ये रेड कैंडल ने इस एरिया को जैसे ही टैप किया, इसमें देखें हमारा बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस बनता है और बहुत अच्छी एक यहाँ से हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एरिया को रिफाइन कर लेते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है टॉप वाली, जो हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, जो बाद में एक ब्रेकर ब्लॉक में शिफ्ट हुआ, इसको हमने मार्क किया एज अ सपोर्ट। यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं और इसमें अगर हम एंट्री लगाते हैं तो देखें एंट्री के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक टारगेट बन रहा है। इसके नीचे स्टॉप लॉस देना है हमने, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है, और ये हमारा पीछे वाला जो लो है, सॉरी जो हाई है, वो हम उसको टारगेट करेंगे ये वाला। और बहुत अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे देखने को मिली। इसी तरीके से आप मार्केट में आईसीटी वाला यूनिकॉर्न मॉडल अप्लाई करेंगे। अब वॉल्यूम की बारी आती है। वॉल्यूम को अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो हम नीचे देखेंगे कि जिस कैंडल ने हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है, ये जो बड़ी कैंडल है, इससे तगड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि स्मार्ट मनी यहाँ से बाय में। अगर छोटे वॉल्यूम से होता तो ये हमारे पास एक वीक सिग्नल होना था। अभी हम किसी और सेटअप को किसी और टाइम फ्रेम में देखते हैं ताकि मजीद अच्छा कॉन्फिडेंस हम बिल्ड कर सकें। प्यारे दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस चार्ट के ऊपर हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसको मैं मार्क किए लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक लग चुका है, जिसमें प्राइसेस ने यहां तक बहुत नीचे अच्छे वाला ड्रॉप दिया हुआ था। इसकी बेस पे हमने इस एरिया को एज एन ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। ये नीचे को हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लें या इसको आप चेंज ऑफ करेक्टर कह लें, जो भी, यानी एक स्विंग पॉइंट जो यहाँ पे था, इस मूव ने इस स्विंग पॉइंट को तोड़ दिया था। यानी ये वाला एरिया हमारे पास एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देने की वजह से इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमने क्या करना है, वही चीज अप्लाई करनी है जो यहाँ पे हम देख के आए हैं। इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ही मार्केट ने मोमेंटम से तोड़ा, अब देखें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बिल्कुल फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने यहाँ पे खत्म कर दिया, फिल कर दिया। दोनों कैंडल की जो विक्स हैं उन्होंने आपस में टैप करके इस इधर से फेयर वैल्यू गैप खत्म कर दिया। आईसीटी का यूनिकॉर्न मॉडल यहाँ पे हो जाता है वीक। अब हम वाइकॉफ की मदद लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। ये जो एरिया हमने ऑर्डर ब्लॉक का लगाया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं। अब हमने क्या यूज करना है, वाइकॉफ वाला मॉडल, कि भाई आईसीटी तो ये कह रहा है कि एरिया वीक हो चुका है, क्या वाइकॉफ कुछ हेल्प कर सकेगा? बिल्कुल कर सकेगा। हमने यहाँ पे कहा था कि अगर ये जो रेड कैंडल है, इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा बड़ा लग गया नीचे से, और ये ग्रीन कैंडल लो वॉल्यूम से बुलिश क्लोज हो गया है, और इसकी विक ने पीछे वाली रेड कैंडल के लो को नहीं तोड़ा, तो फिर क्या होगा कि हम यहाँ से एक बाय एंट्री प्लान करेंगे। और वही हुआ। यहाँ पे आके अगर देखा जाए तो इस रेड कैंडल में अच्छा खासा बड़ा वॉल्यूम लगा, उसके बाद हमें एक बुलिश कैंडल मिली। देखें इस रेड कैंडल में काफी अच्छा वॉल्यूम है
और नेक्स्ट कैंडल बुलिश लो वॉल्यूम से क्लोज होती है। लो वॉल्यूम कितना लो? पीछे वाली रेड कैंडल से सिर्फ लो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपने ट्रेड प्लान करें तो बहुत अच्छी एक एंट्री आपकी यहाँ से बनती है। मैं आपको रिस्क रिवार्ड लगा के दिखा देता हूँ कि इस तरह से आप वॉल्यूम और आईसीटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत अच्छी ट्रेड्स बना सकते हैं और मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। लाइक ये देखें, बहुत अच्छा एक यहाँ पे 5.5 रिस्क टू रिवार्ड बन रहा है। इस तरह की एंट्रीज को आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, किसी भी टाइम फ्रेम में चाहें यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि 15 मिनट या इससे बड़े टाइम फ्रेम्स में लेवल निकाल के प्राइसेस जब उन लेवल्स को टैप करें तो 5 मिनट और 3 मिनट के अंदर इस तरह की कंफर्मेशन लेके वहां से ट्रेड कर लें। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने काफी कुछ सीखा। अब वो लोग जिनके बैकग्राउंड में लंबे अरसे से चलने वाले लॉसेस की दुखी दास्तानें हैं, या वो तमाम लोग जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि एक ऐसा वेल प्रॉपर्ड मेंटेन्ड जर्नी शुरू किया जाए जिसमें स्टार्टिंग से ही आपको अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए और आपको जहां पे सपोर्ट की जरूरत हो वहां पे आपका उस्ताद, आपका मेंटर आपको प्रॉपरली गाइड भी कर रहा हो, तो आपके लिए वेट इज नो मोर। कंग्रेचुलेट करता हूं आपको मैं कि आप एक सही वीडियो पे आ रखे हैं। और यहाँ पे आपको मैं अपॉर्चुनिटी शेयर करने से पहले एक खुशखबरी मजीद बताता चलूं। हमारे जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम कोर्स करवाने के बाद, बेसिक टू एडवांस्ड प्रोफेशनल तक का कोर्स करवाने के बाद लाइव ट्रेड करवाते हैं डेली बेस पे। गोल्ड में 1.5 से 2 घंटे का लाइव सेशन हमारा होता है पाकिस्तानी टाइम शाम 4 से 7 के दरमियान। हम उनको जो ट्रेड खुद करते हैं वो करवाते हैं, सिग्नल नहीं भेजते। लाइव गूगल मीट पे उनको साथ ऐड किया जाता है, जिस तरह वीडियो कॉल होती है। उनको बताया जाता है ट्रेड का रीजन, जो कोर्स में उनको पढ़ाया गया था उसकी बेस पे उनको ट्रेड कराई जाती है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अभी आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोई भी चीज जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही हो पैसों की सूरत में या टाइम की सूरत में, उसकी क्रेडिबिलिटी को जरूर चेक किया करें। हमारे कोर्स की क्रेडिबिलिटी को या हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी को किस तरह चेक कर सकते हैं? और भी तो बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं भाई। आपने क्या करना है, चैट जीपीटी पर जाना है, सर्च क्या करना है मैं बताता हूँ। दोस्तों, जीपीटी का टेम्परेरी ऑप्शन में यूज कर रहा हूँ। इसको पीछे कोई कमांड नहीं दी, न्यू चैट इसके साथ स्टार्ट की है। कमांड इसको मैंने दी है कि असद अंजुम एफएक्स का मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने ज्वाइन करना है, तो मुझे उसके बारे में बताओ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा जहां से इसका दिल करे। मैं इसको कहता हूँ मैं तो पहले ही लॉस में हूँ भाई, मेरे साथ कोई सही वाला काम करो। आई एम ऑलरेडी इन लॉसेस। मैं इसको कहता हूँ भाई मैं तो पहले ही लॉस में हूँ, तो मेरे साथ कोई ऐसा सीन करो कि मेरे लिए सही हो। टेल मी इफ दिस विल बी बेस्ट और नॉट। ठीक है, इफ दिस will be best for me or not, just say yes or no। ठीक है, अभी देखते हैं ये क्या कहता है, आगे मर्जी आपकी है। जीपीटी ने yes बोल दिया। इस तरीके से आप हमारे कोर्स की क्रेडिबिलिटी को चेक करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया गया है, मैसेज करके, या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और वक्त पर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबा सकते हैं। इन द कमिंग वीडियोस मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर जिंदगी रही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।